हमारी पूरी 5-6 महीने की मेहनत बर्बाद कर दी है जंगली जानवरों ने। तो दिन भर लगभग 10 चक्कर लग जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे चल रही बंदरों की मीटिंग। भाई साहब डरने का तो बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। एक ही खेत में हम 4-5 प्रकार की अलग अलग फसलें भी बो सकते हैं। यह सोच का महीना पहाड़ के लोगों के लिए इतना कष्ट भरा रहता है। इसीलिए कहा जाता है मंडी के रेट और पहाड़ के मौसम का कभी कोई भरोसा नहीं। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो चलिए और एक नए ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों से। और कल रात जो है ना भयंकर वाली बारिश हो गई। वो तो ठीक है, हमने कल ही धान और घास वगैरह सभी को अच्छे से ढका के रख दिया था। और अभी का वेदर हो रहा है कुछ ऐसा, सामने वाले पहाड़ों पे कुछ इस तरीके से हरियाली छाई हुई है। और आसमान में हल्के फुल्के से बादल अभी दिख रहे हैं। अभी बारिश तो नहीं लग रही खैर, बट कल रात में जो बारिश हुई ना उससे असोच का जो काम था पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। क्योंकि सभी लोग घास वगैरह काट के सुखा रहे थे, बहुत सारे काम हो रहे थे। तो उससे थोड़ा सा हाथ में जो है ना रुक गया हाथ पूरा। जैसे ही धानों का काम फाइनल होने वाला था, मेरा प्लान तो था कि नींबू को उठा देंगे। लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से ना, अगर नींबू हमने तोड़ दिए पेड़ से, अगर बारिश होगी तो फिर यहाँ से घोड़े खच्चरों से रोड में पहुँचाना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा मौसम जैसे ही क्लीन होता है इनको उठा के भेज देंगे मंडी की तरफ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हम करने पे क्या कुछ नहीं कर सकते। एक ही खेत में हम 4-5 प्रकार की अलग अलग फसलें भी बो सकते हैं। ये जो हमारा घर के ठीक सामने वाला खेत है, इस खेत में हमने 4-5 प्रकार की अलग अलग फसलें बोई थी। पहले हमने इसमें मक्का बोई थी, मक्का तोड़ दी है। अभी इसमें हमने सोयाबीन रोप दी थी, फिर सोयाबीन भी काफ़ी अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की अच्छे अच्छे से फल लगे हैं सोयाबीन में। और यहाँ पे दालें हमने बोई हैं, स्वेटे हो गया, सीमी हो गई। ठीक पीछे कागजी नींबू का इतना बड़ा पेड़ दिख रहा है आपको, और ककड़ी, कद्दू, मतलब एक ही खेत में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फसलें हम लगा सकते हैं। नींबू जो है लगभग लगभग पूरे पक गए हैं। कुछ बहुत बचे हुए हैं जो अभी छोटे छोटे हैं, इनका पकना बाकी है। और बाकी लगभग लगभग 80% नींबू पक चुके हैं। नीचे की तरफ खेतों में आजकल अब कुछ भी नहीं है, पूरे खेत खाली हो गए हैं। कुछ दिनों में इनको जोता जाएगा और इन खेतों में फिर उसके बाद गेहूँ की बुआई की जाएगी। पहाड़ों की जो ये हरियाली है कुछ ही दिनों में ये पूरे पीलेपन में बदल जाएगी। और उसके बाद ये जो घास फूस हरी हरी दिख रही है पूरी सूख जाएगी। उसके बाद हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इस हरियाली के लिए बसंत ऋतु का। तो ड्यूटी ही लग गई है मिर्ची के खेत में देखने की, क्योंकि जो भी वहाँ पे दालें बोई है ना, बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो दिन भर लगभग 10 चक्कर लग जाते हैं वहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, बंदरों का इतना भयंकर आतंक फैला हुआ है। देखो कैसे जा रहा है ठाठ से, बिल्कुल भाई इसको कोई डर नहीं है। पूरे यहाँ पे सेना ही आई हुई है बंदरों की। अब इनको भगाता हूँ। देखो टाइम टाइम पे आने का यह नतीजा है। दिन भर यहाँ पे बैठ नहीं सकते, भगाने ही पड़ेंगे। यहाँ पे चल रही बंदरों की मीटिंग। भाई साहब डरने का तो बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। ये पूरा ऐसे कुछ नुकसान कर दिया है बंदरों ने। भाई साहब ये पूरी देखो बेलों को ही तोड़ के ऐसे चबा चबा के खा रहे हैं यार। क्या कर सकते हैं भाई, अभी खड़ी भी नहीं होगी। परसों ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था बंदरों ने, लेकिन आज फिर से आ गए। पिछली जो भयानक बारिशें हुई थी उस बारिश में इतना बड़ा लैंडस्लाइड, ये खेत का आधा हिस्सा टूट के हमारे खेत में आ गया है। जंगली जानवरों का खेत में आने का मतलब है हर तरफ से नुकसान। बंदर आ रहे हैं, वो खा रहे हैं दालें केवल, लेकिन पूरी जो मिर्च है ऐसे करके तोड़ के चले जा रहे हैं। इसमें जो फूल लगे हैं उनका भी नुकसान, जो मिर्च लगी है उसका भी नुकसान, चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे मौसम थोड़ा थोड़ा सा खुल रहा है। आसमान में कहीं कहीं पे नीला आसमान दिखना शुरू हो गया है। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं भाई कि धूप आ जाए अच्छी खासी और मौसम ठीक हो जाए। आज दोपहर के खाने में खिचड़ी, खिचड़ी के साथ में घी और पहाड़ी ककड़ी का सलाद। मौसम थोड़ा सा क्लियर हो गया है, तो जो भी हमारे धान वगैरह हमने इकट्ठा करके ढके हुए थे ना, तिरपाल को हटा देते हैं। और साथ में जो घास वगैरह सुखा रखी है वो इकट्ठा की हुई थी, तो उसको भी थोड़ा सा धूप में फैला देते हैं। ये रहा अपना धान का कुनोड़, तो इसका ये तिरपाल हटा देते हैं। यहाँ पे हमने सुखाई हुई घास को कुछ इस तरीके से इकट्ठा किया हुआ था। मौसम थोड़ा सा क्लियर हो रहा है तो इसको नीचे वाले खेत में पूरा सुखाने डाल देता हूँ। घास को यहाँ पे कुछ इस तरीके से फैला दिया है मैंने। और बाकी एक गट्ठा यहाँ पे मेरा रेडी है, इसको लेके जाना है घर।
केवल एक खेत में धान बचे हुए थे जिनके घर में कोई एक्सपायर हो रखा था, इस वजह से इन्हें नहीं काटे थे। तो देखो जानवरों ने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। पूरे नीचे की साइड में अब सूअर के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इस खेत की तो हालत ख़राब कर दी भाई। नीचे खेत की साइड से गांव का व्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा है। खेत बिल्कुल खाली हो गए हैं और बीच बीच में जो आपको दिख रहे हैं ना, ये हैं धान की कुनड़ियाँ। सभी ने अपने अपने खेतों में लगाई हुई हैं। सो गाइस अभी घास लगे आ चुका हूँ मैं घर। इस सरबराह घास का गट्ठा, वह सब जो हालत ख़राब हो रही ना, बताया नहीं जा सकता। यह सोच का महीना पहाड़ के लोगों के लिए इतना कष्ट भरा रहता है, क्या ही बताऊँ मैं। अभी शाम के 4 बजे के नज़ारे हो रहे कुछ इस तरीके के, प्यारा सा मौसम, खूबसूरत से नज़ारे। इसीलिए कहा जाता है मंडी के रेट और पहाड़ के मौसम का कभी कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल सकता है भाई। कभी धूप आ रही है, कभी बादल लग रहे हैं, कभी बारिश भी आ जा रही है बीच बीच में, तो कुछ भी हो सकता है। हो चुका है शाम, और शाम के टाइम में ना बैल यहाँ पे खेत में चर रहे हैं और बाकी गांव के नज़ारे हो रहे हैं कुछ इस तरीके के। देख सकते हैं आप, पूरा गांव का व्यू कुछ इस तरीके का है और मौसम जो है पूरा बदल चुका है। बारिश तो शायद नहीं होगी, इस साइड में भी ऐसा कुछ अभी का व्यू हो रहा है। बारिश होने के चांसेस तो कम है। यहाँ पे ईजा ने एक टब में जो है ना कुछ हरी हरी धान की बालियाँ काट के ला रखी हैं, और इनका एक बहुत ही टेस्टी सा, हम कह सकते हैं, जो इसके अंदर के चावल होते हैं ना, पहले इन बालियों से धान को ऐसे निकाला जाएगा, पूरे धानों को। फिर ये जो हरे हरे धान हैं इनको भून के एक बहुत ही टेस्टी सा, हम कह सकते हैं, टाइम पास बनता है। इसको निकाल के इनको भुना जाता है, फिर उसके बाद ओखली में कूटने के बाद जो इनका टेस्ट आता है ना, भुना भुना, बहुत ही टेस्टी होता है। जिस दिन हम इनको बनाएंगे उस दिन आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको कहा जाता है उतियाओ। अब बाकी तो पता नहीं कहीं पे बनता है नहीं बनता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ उसको उतियाओ कहते हैं। जो हमारे लोकल के लोग होंगे सभी को पता है कि उतियाओ कैसे बनाए जाते हैं। तो जिस दिन बनाएंगे आपको भी दिखाएंगे। और आज की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।